हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, आपके आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब तक हो जाएगा। मेरे बहुत सारे भाई बहन जो ओनली फॉर एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, उनको बेसब्री से इंतजार रहता है कि हमारा एग्जाम कब तक हो जाएगा। इसमें आपके एग्जाम कब तक हो जाएंगे, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों का कब तक आपका एग्जाम होगा, तो इन तमाम बातों पे इसमें चर्चा करेंगे। ये जानकर आपको खुशी होगी कि रेलवे आपका हर महीने एग्जाम करवा रहा है। जनवरी को मैं छोड़ दूं, फरवरी में वो करवा नहीं सकता था क्योंकि एसएससी जीडी का एग्जाम लगा हुआ था। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। एसएससी जीडी और आपके रेलवे के एग्जाम्स है, एक ही कंपनी करवाती है, टीसीएस। तो फरवरी माह में आपके एग्जाम्स रेलवे के इसलिए नहीं हुए क्योंकि इसमें एसएससी जीडी पहले से लगा हुआ था। 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपके एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। फरवरी में इसलिए नहीं करवा पाए। अब आपका कब तक ये एग्जाम हो जाएगा एनटीपीसी का, इससे पहले अपन थोड़ा जान लेते हैं कि 12th लेवल में आपकी कितनी पोस्टें थी। 3445 पोस्ट 12th लेवल में थी और ग्रेजुएट लेवल में आपकी कितनी थी? 8113 पोस्ट इसमें थी। अब सबसे बड़ा एक आपका डाउट रहता है इसमें कि क्या सर ये वैकेंसी बढ़ेगी? तो इसमें पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि आपकी वैकेंसी है वो इंक्रीज जरूर होगी। जितनी भी रेलवे की वैकेंसी आप देखो, आरपीएफ कांस्टेबल को छोड़ करके जितनी भी एएलपी की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसमें सभी वैकेंसियों में आपकी पोस्ट है वो इंक्रीज होती नजर आ रही है। तो ये भी शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। एक कारण और रहता है इसमें कि आपकी वैकेंसी किस वजह से बढ़ सकती है। इसमें रेल मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि हर साल ये वैकेंसी अपन लेकर के आएंगे। जहां तक ऐसे चल रहे हैं वहां तक मुझे लग रहा है कि ये हर साल वैकेंसी एनटीपीसी की नहीं आएगी। एक ये भी कारण रहता है वैकेंसी बढ़ने का। तो इसमें बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस। आप सभी को वैसे तो पता होगा, जब आपने फॉर्म लगाया होगा तो इसके बारे में चर्चा की है, किसी यूट्यूबर ने, किसी टीचर ने, आपने देख लिया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सीबीटी 1 सबसे पहले इसमें होगा, फिर आपका सीबीटी 2 होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपकी टाइपिंग भी मांगी जाती है, तो कुछ टाइपिंग बीच में हो जाती है जिनकी होनी है। सीबीटी 1 की मैं बात करूं तो ये ओनली फॉर क्वालिफाई नेचर का रहेगा। इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। अगर ये क्वालिफाई कर लेते हैं सीबीटी 1 तो आपका सीबीटी 2 में आप बैठने के लिए योग्य हो जाते हैं। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा सीबीटी 2 के आधार पर। बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले मैं सीबीटी 1 की बात करूं तो यहाँ पर मैथ्स आपसे पूछी जाती है 30 क्वेश्चन, 30 ही नंबर पे होती है। रीजनिंग 30 क्वेश्चन और जीके जीएस के यहाँ 45 क्वेश्चन। टोटल नंबर हो जाते हैं 100। टाइम दिया जाता है आपको 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। यहाँ पर सीबीटी 2 का भी आप देख सकते हैं। इसमें मैथ्स में 5 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, 35 क्वेश्चन। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन और जीके में 50 क्वेश्चन। टाइम आपको दिया जाता है 90 मिनट। सेकंड पेपर में भी आपको 90 मिनट दिया जाता है और इसमें टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 120। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहेगी। टाइम आपका वही रहेगा, दोनों पेपरों में 90 मिनट दी जाएगी। इसका लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चनों की संख्या वो बढ़ा दी गई है। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीबीटी 2 में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही समय में। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कब तक होगा। ये मैंने आपको बता दिया है। ये किस आधार पर मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां पर आप देखना, एक ये इंटरनल लेटर है। इसी के आधार पर जितने भी एग्जाम हुए हैं, एएलपी, जेई, टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इस इंटरनल लेटर के आधार पर ही हुए हैं। 2-4 डेट्स ऐसी हैं जो आगे पीछे हो चुकी होंगी, लेकिन जो आधार रहा है ना, तो इसी के आधार पर सभी आपके एग्जाम्स होते आ रहे हैं। 2 मंथ को मैं छोड़ दूं, जनवरी और फरवरी को। फरवरी का मैंने आपको कारण बता दिया। फरवरी में आपका एसएससी जेडी था, टीसीएस आपकी कंपनी करवाती है और रेलवे का भी टीसीएस करवाती है और जेडी का एग्जाम भी टीसीएस करवाती है। इतने संसाधन उनके पास नहीं होंगे
तब आपका एग्जाम है ओनली फॉर, दोनों साथ में नहीं हुए होंगे। तो अब आपका जीडी का एग्जाम कंप्लीट होते ही, यहाँ पे देखना, जीडी का एग्जाम कंप्लीट होते ही 2 मार्च से 20 मार्च तक आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम लग गया है। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी देख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम होगा ना आरपीएफ के बाद में, वो होगा पैरामेडिकल कैटेगरी का। अब आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है, इस इंटरनल लेटर को मैं देखूं तो इसमें आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, वो अप्रैल में दिया गया है। बाद में ये होगा तो क्या 20 दिनों में इस वैकेंसी का एग्जाम हो जाएगा? तो मैं आपको बता देता हूं, इतने फॉर्म नहीं आते हैं, अधिक इसमें फॉर्म नहीं होते हैं, तो लगभग ये 10 से 15 दिनों में कंप्लीट इसका एग्जाम करवा दिया जाएगा। जैसे ही 20 मार्च को एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम खत्म होगा, अगर यह 20 मार्च के बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम करवाते हैं तो आपका एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का 100% चांस बन जाते हैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही एग्जाम स्टार्ट होना। अगर ये 20 मार्च के बाद पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम नहीं करवाते हैं, मान लीजिएगा इसका एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाए, तो आपके चांसेस रहेंगे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के वो अप्रैल के लास्ट वीक में। लेकिन आपका एग्जाम है ना एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का अप्रैल में 99% चांस रहेंगे होने का। अब मैं बात करूं एनटीपीसी 12th लेवल का, तो एनटीपीसी 12th लेवल है वो मई जून 2025, मई से जून तक आपका एग्जाम चलेगा। इसका नोटिफिकेशन पहले आया, एग्जाम बाद में होता है। इसका कारण आप सभी को पता है, 12th लेवल में आपके फॉर्म है वो लगभग ग्रेजुएशन के मुकाबले अधिक ही भरे जाते हैं। तब इसको मई से जून लिखा है इन्होंने इस इंटरनल लेटर में, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल में ओनली फॉर अप्रैल लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम है अप्रैल से शुरू होकर के जून तक कंप्लीट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब मैं बात करूं कि अब चल रहा है आपका फरवरी, तो अप्रैल में एग्जाम होंगे, तो हमें कब पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है? इसकी मैं बात करूं तो आरपीएफ कांस्टेबल की मैं बात करूं तो आपको सूचना इसकी मिल गई थी कि 2 मार्च से 20 मार्च तक एग्जाम कब होगा। इसकी सूचना मिल गई थी आपको 28 जनवरी को। लगभग पूरा फरवरी यानी 28 दिन फरवरी के 2 से 3 दिन ये, यानी 30 दिन पहले आपको आरपीएफ कांस्टेबल का पता चल गया था कि आपका एग्जाम 2 मार्च से 20 मार्च तक होगा। इसी तरह मैं इसको देखूं एनटीपीसी को, तो अब चल रहा है आपका फरवरी। एनटीपीसी को देखूं तो अब चल रहा है आपका फरवरी, लगभग आपको मार्च और अप्रैल, यानी आपका एग्जाम अप्रैल में होगा। तो 1 महीने पहले इसका पता चल गया था आरपीएफ कांस्टेबल का। इसी तरीके से आपका संभावना रहेगी इसकी मार्च में आपको एग्जाम है डेट देखने को मिल जाएगी। और भी इसमें कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।